पिताजी, प्रिंसिपल सर अपने केबिन में नहीं है और टीना भी क्लास में नहीं है। जी। तो कहाँ होगी वो? पिताजी एक जगह और है, कॉलेज की कैंटीन है, शायद वहाँ हो सकती है। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसे देख लूं। जाओ देख करा अंदर। जी पिताजी। पिताजी वो कैंटीन में भी नहीं है। एक बात ये बता कि तू उसके साथ कॉलेज क्यों नहीं आया सुबह? हाँ, इस बात का भाई है तू उसका? हाँ पिताजी वो मुझे बिना बताए निकल गई। जवान बहन बिना बताए निकल जाती और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। पिताजी यही है वो जिसने टीना को नशे की लत लगाई। क्या? जी। बुला के ला इसको। हरामजादा। अंकल कहाँ लेके जा रहा है? चल तो सही। यही है पिताजी। हाँ जी अंकल। तेरी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि क्या संस्कार है तुझ में। संस्कार की बातें कर रहे हो, बताओ मुझे क्या कोई बात बात नहीं करनी और ना ही मैं तुझसे यहाँ बेकार की बात कर। तो बुलाया क्यों है? मुझे ये बता मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी? और कौन बेटी? कैसी बेटी? कहाँ की बेटी? टीना। कहीं टीना मीना सीना रवीना मतलब होगी कहीं वो? मतलब तू आसानी से नहीं बताएगा? अरे आसानी से क्या मारोगे मुझे? हैं? मारूंगा तो नहीं, आसानी से। लेकिन एक काम जरूर कर सकता। हाथ लगा के दिखाओ ना। हाथ लगाकर कानून लगाएगा हाथ तुझसे। कानून लगाएगा? कहाँ लेके आ गया तू? मेरे साथ थाने चल। है तुझे तो मैं थाने लेकर चल। अरे क्यों लेके जाओगे थाने? हाँ तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि मैं आपकी बेटी को जानता नहीं। हाँ तो नहीं जानता, नहीं जानता मैं तुम्हारी बेटी को। क्यों बे? उस दिन तू टीना से बात नहीं कर रहा था? अरे तो बात कर रहा था तो क्या उससे न जाने कितने लड़के बात करते हैं। मैंने बात कर ली तो क्या मैं? जबान संभाल के बात कर। कॉलेज छोड़, कॉलेज छोड़ पहले। देख आसानी से मुझे बता। छोड़ देख। अकड़ दिखा रहा है, छोड़ हटे। छोड़ दे कॉलर। भाई छोड़ दे, घूस दूंगा अकड़। और अंकल समझा लो अपने इस बेटे को, दूसरी बार इसने मेरा कॉलर पकड़ा है, तीसरी बार पकड़ने लायक ना रहेगा कॉलर। हाथ पैर बांध के और यहाँ फेंकूंगा ना, वहाँ पाया गया भी नहीं है। अंकल समझा लो अपने बेटे को, इसने दूसरी बार ऐसी गलती की है जो टोनी के कॉलर पे हाथ डाला है। तीसरी बार अगर इसने ऐसी गलती की तो ढूंढते फिरोगे इसे। आया बड़ा। देखा पिताजी आपने? देख लिया। मुझे ये कदम उठाना ही नहीं था। ऐसे लोगों के साथ मुझसे सब लोगों ने मना किया था कि इस लड़की को बाहर पढ़ने मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। जबकि तेरी माँ ने भी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की एक न चलने दी क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी का भविष्य बने। लेकिन भविष्य यहां अंधकार में है। नीचे नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा, गलती तेरी भी है इसमें। हाँ मेरे साथ। रवि, 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 पिताजी लग रहे हैं। ओ पिताजी। कहां से आई हो तुम? आवाज में पिताजी। मैंने पूछा कहां से आई हो तुम? हाँ पिताजी वो बोलो टीना, मैं तुमसे ही कुछ सवाल कर रहा हूं। वो पिताजी अरे कॉलेज। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब घर की बड़ी बेटी ये सब काम करेगी तो हम किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे जीवन में? कर पाती तुमने। अरे नशा करती हो तुम? अरे तुम्हें अपनी बाप की इज्जत का थोड़ी सा भी पगड़ी का ख्याल आया? कभी ये सोचा कि मेरे बाप की इज्जत कितनी है गांव में? अगर गांव वालों को ये सब पता लग गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं। हो गया, पढ़ ली तुम। अब बस एक ही समाधान है, तुम हमारे साथ घर चलोगी। मैंने नशा नहीं किया। नशा नहीं किया? इधर इधर मुंह करके मुझसे आंखें खोलकर बात करो। आंखें खोलकर बात करो। क्या हुआ ये? ऐसे बेटी से बात करते हैं? क्या कर रहे हो आप? अरे मम्मी, पिताजी मम्मी भी आई है। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना?
अरे मम्मी आइए, गले लगिए ना अपनी बेटी के, प्यारी बेटी के गले लगिए। छी, क्या तुम नशा करके आई है? हाँ? बदकिस्मती से। अरे इतना लाड़ प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में बदले में क्या मिला ये? इसके जिम्मेदार भी आप ही हो। मैंने मना किया था ना, लेकिन नहीं, शहर में भेजना है, पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई गांव में भी हो सकती थी ना। मैं कोई सवाल जवाब नहीं चाहता। अब क्या करोगे? क्या करेंगे? ये आज के आज हमारे साथ गाँव चलेगी, और जल्द से जल्द जैसा लड़का मिलता है इसके हाथ पीले मैं करूंगा। सीधी खड़ी हो, लेके जाओ इसे अंदर। सारा कुछ कर दिया बर्बाद। बैग ले लूं? सीधे तो खड़ी हो नहीं पा रही है। बैग चल, तुझे मैं बताती हूँ। चल मम्मी भूख लग रही है। चल यहाँ पर, तुझे मैं बताती हूँ। ये तेरी बेशरम, ये तेरी यहाँ आके पढ़ाई है, यही करती है यहाँ पे आके। तेरे बाप ने इसीलिए तुझे यहाँ भेजा था। हाँ हाँ, तुझे शर्म है या नहीं है? हाँ, हे भगवान, क्या करूँ मैं अब इसका। इसने तो सारे ख्वाब हमारी मिट्टी में मिला दिए। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई इसकी शादी भी करेगा या नहीं करेगा कोई भी इससे? मुझे नहीं करनी। हाँ, अब क्या करेगी तू? रह ही क्या रहा है बच्चा दिखाने के लिए? बचाई क्या है? भूख लग रही है। हाँ, भूख लग रही है इससे। पड़ी है यहाँ पर, उठेगी या नहीं उठेगी? मेरी नहीं, कम से कम अपने बाप की तो शर्म कर लेती, उनकी तो इज्जत बचा लेती ना। तूने ये सब कुछ करके अब हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे तुझे लेके? हाँ, गांव में बताना ही नहीं। बताना नहीं? ये तेरी जो लत हुई है ना ये नशे की, क्या करेगी तू? खाना खाऊंगी। खाना? पहले सीधे से बैठ, सीधे से बैठ पहले। मार क्यों रही हो? तूने काम ही ऐसा किया है। वो तो अच्छा, मैं तुझे मार रही हूँ। मेरा बस चले ना, तेरा गला दाब दूं। पिताजी। पिताजी? बुला ले अपने पिताजी को। मर यहाँ पे जाके, जो तेरे मन में आए वो कर। मैं तो चली यहाँ से। ठीक है, मुझे सो जा। अब कैसा नालायक खड़ा हुआ है तू? हैं? तूने तो सारी नाक कटा के रख दी। हम नहीं थे यहाँ पे, तू तो था यहाँ पे। तू भी नहीं देख सकता कि तेरी बहन क्या कर रही है? अब तेरे मुंह में जबान नहीं है, कुछ बताएगा या नहीं बताएगा मुझे? कह रही हो मम्मी? कभी पिताजी कह रहे हैं, कभी आप कह रही हो। टीना की गलती मेरे मत्थे मर रही हो। तुझसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी मैं ये सारी बातें? तेरे साथ तो भेजी थी मैंने, यही दिन दिखाने के लिए भेजी क्या? हमारी तो नाक कटा के रख दी। अब हम किस मुंह लेके गांव में जाएंगे? मैं तो उसे समझाता था, मैं छोटा हूं ना, वो मानती होगी मेरी। नहीं मानती थी तो मुझे भी तो बोल सकता था ये बात, अपने पिताजी को भी तो बोल सकता था। अरे क्या बोलता, मुझे खुद कल ही पता चला। खुद पता चला है? अब क्या करें हम? क्या करें इस लड़की का? मुझसे क्या पूछ रही हो? बात करिए पिताजी से, क्या करना है और क्या नहीं। हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि यहाँ आके शहर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे। बन तो गई, कितनी अच्छी लड़की बन गई है। करना क्या है मैंने पहले ही सोच लिया है। ना तू यहाँ रहेगा और ना वो, यही मेरा फैसला है। पिताजी मेरी क्या गलती है? तेरी क्या गलती है? अरे आज वो बिगड़ी है, कल तू बिगड़ गया तो हम पर ले दे के एक ही बेटा है। किसकी तरफ मुंह करके सोएंगे हम? जब तू ही बर्बाद हो जाएगा तो ये तो पराये घर चली जाएगी। इसने तो बिल्कुल आंखों की शर्म मार दी, लेकिन मैं अपने दूसरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी फैसला यही है कि आज शाम को हम यहां से निकल रहे हैं सारे एक साथ, और उससे पहले मुझे एक काम और करना है। क्या? उस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट। सबसे पहले उस लड़की के नाम से रिपोर्ट करनी होगी मुझे। वो तो एक फलक है पिताजी, जड़ तो कोई और है। जड़ तो कोई और है? जी पिताजी, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करती इन लोगों ने। अच्छा, जैसे आज हम दुखी हैं, शायद उन लोगों की भी माँ बाप दुखी होकर चुप पड़ जाते होंगे कि बस इज्जत बच जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक उस शख्स की किए की सजा उसको नहीं मिल जाएगी तब तक कोई गाँव नहीं जाएगा। जाओ रेखा, किचन संभालो और बच्ची को संभालो, और तू मेरे साथ चल। जी पिताजी। उसका पता लगाने। चलिए। क्या करूं इसका? अरे हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी। हाँ तो मुझे तो करनी है, बट क्योंकि मेरा काम है इसलिए। वैसे भी मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। सुन, तेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन
कहीं भी हो तुझे उससे क्या? उससे है, मतलब है उससे। अरे क्या मतलब है तुझे? मतलब ये है कि मेरे उस पर 25,000 रुपये हैं। 25,000 रुपए? हाँ 25,000 रुपये। किस बात के 25,000 रुपए? किस बात के? हाँ बता ही दूं तुझे, जो नशा वो करती थी ना, उस बात के 25,000 रुपये। पहले तो मेरी बहन को नशे में डाला, उसके बाद उसके लाखों रुपए खा गए, और अब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम 25,000 और ले लोगे? हाँ और क्या, क्यों? जब उसने नशा किया तब नहीं उसे दिख रहा था? मैंने तो अपना माल दिया उसे पीने के लिए, उसने माल पिया। टॉनी मेरी बात सुन, बात सिर्फ इतनी है कि बात सिर्फ इतनी है कि बस मुझे पैसे चाहिए। की कौन क्या मैं नहीं जानता। तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा चूत चबड़ की तो मैं पुलिस में जाऊंगा। अच्छा धमकी दे रहा है? धमकी? धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। मेरा ही माल तेरी बहन ने पिया और उसके बाद में सारा का सारा वो पैसा लेकर के तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम अब पैसा नहीं देंगे? मतलब वो मेरा फोकट का माल था क्या? तू जानता भी है तू किसको धमकी दे रहा है? हाँ तू जानता भी है इस शहर के सबसे बड़े दादा प्रकाश दादा के गैंग के आदमी को तू धमकी दे रहा है? अरे प्रकाश हो या कोई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं सोच पड़ता। समझ के, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं। तू पैसे नहीं देगा तो प्रकाश दादा अच्छे अच्छे से पैसे निकलवाना जानते हैं। तो ये सोच रहा होगा मैं पैसे नहीं दूंगा, मुझे धमका देगा, मुझे भगा देगा, और ये सोच रहा होगा कि पैसे मैं दूंगा नहीं तो मेरा काम बन जाएगा। पर बेटा इतनी आसानी से प्रकाश दादा पैसे नहीं छोड़ते। प्रकाश दादा की टीम को ना अगर मैंने अंदर ना करवाया ना तो मैं भी एक बाप से नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कितने बाप से है, कब अंदर कराएगा और कब नहीं। पैसे तो लेके रहो। रवि क्या है? रवि यार मुझे कुछ पैसे दे दे। पैसे? हाँ। क्यों? अब तुझसे क्या छुपाना। रवि देखो मेरी क्या हालत हो रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं कुछ कर लूँगी। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कोकिन चाहिए, मुझे लेके आ जाना। मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं तेरे वापस धीरे धीरे करके पैसे वापस दे दूंगी। टीना कैसी बातें कर रही है? अरे मैंने बोला ना मुझे कोकिन चाहिए तो चाहिए। मैंने बोला ना मुझे चाहिए तो चाहिए। टीना तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी वजह से पूरा घर परेशान है। पिताजी अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है। वो लोग गांव से यहाँ आ गए, तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही? बस एक बार आज आज के बाद नहीं करूंगी मैं। आज मेरी बात सुनो, इलाज भी तो चल रहा है तेरा, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। टीना ये मत कर। रवि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज के बाद नहीं करूंगी, मुझे बस आज के लिए पैसे दे दे। टीना तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात को समझ, तू चल मेरे साथ। अरे तू मेरी बात को समझना, नहीं रह सकती मैं। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे लाके दे, कहीं से भी लाके दे। तू नहीं देगा? तू नहीं देगा तो ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगी। मैंने सोचा था तू मैं लेके आ जाऊंगी। टीना मैं लेके आ जाऊंगी। टीना मैं लेके आ जाऊंगी उस पैसे। टीना तू पागल हो गई है क्या? मुझे आज मतलब बस आज मैं ना तेरे पैर पड़ती हूँ। मैं ना रवि पैर पड़ती हूँ। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। और तो और सुन, और तुझे जितने पैसे चाहिए मैं बाद में ला के दूंगी, चाहे कहीं से भी ला के दूँ। चल मैं वो नहीं लूंगी तो मैं सिगरेट पी लूंगी। तू 20 रुपए तो ला के दे देगा मुझे, लेके आ जाएगा 20 रुपए। बस इतनी सी मदद कर दे मेरी। देख फिर मैं कुछ नहीं दूंगी। 20 रुपए भाई इतना मैं लाता हूँ, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि सिर्फ आज पिएगी तू। हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ आज मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ ठीक है। हाँ। मैं आता हूँ पैसे लेकर। टीना टीना पिताजी। हाँ रवि। पिताजी टीना भाग गई। क्या? टीना भाग गई? तो तूने भागने क्यों दिया उसे? पिताजी वो बिना बताए चली गई। चली कहाँ गई नालायक? पिताजी मुझे क्या पता। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो मुझे भी तो बताओगे या नहीं? टीना। क्या हुआ टीना को? नशे के चक्कर में यहाँ से चली गई। भाग गई? कहाँ चली गई? तुम चिंता मत करो भाग्यवान। ये और नई मुसीबत खड़ी हो गई हमारे लिए। तू भी चिंता मत कर, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो सीबीआई ऑफिसर हैं। और हाँ जी पिताजी। तू चिंता मत कर, एक सीबीआई ऑफिसर हैं। जब मैं आर्मी में था तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, मैंने उन्हें बुलाया है, कल वो आ जाएंगे। जी पिताजी। तो या खड़े खड़े क्या कर रहे हो आप? जल्द से जल्द करो, जवान बेटी है वो हमारी। मैं जानता हूँ,
कि जवान बेटी है, लेकिन इतना भी जानता हूँ कि मेरी बेटी नशा जरूर कर सकती है लेकिन कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो सब ठीक है, गलत नहीं कर सकती, गलत नहीं कर सकती, इतना कुछ हो गया तब भी अभी तुम्हें अभी अरे अफसोस तो नहीं है। अरे अफसोस किस बात का अफसोस करूं, जब हमें कुछ पता ही नहीं था तो इस बात में अफसोस क्या करना। अब जो हो गया उसको मैं बदल तो सकता नहीं हूँ, जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ ना। कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसे ढूंढ के और हम अपने गांव चलेंगे, बस हमें कुछ नहीं पता। नहीं रेखा, ये मेरी बच्ची का सवाल नहीं है, ये लाखों बच्चों का सवाल है। सारे बच्चियों का ठेका तुमने ही पा रखा है क्या? ठेका नहीं, जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होते हैं, और मैं एक आर्मी का आदमी हूँ। अगर मेरे देश में कुछ गलत हो रहा है तो मैं कतई नहीं होने दूंगा। तुमको जाना है तुम जा सकती हो। क्या करें अब हम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे ये भी नहीं पता कहाँ गई वो? माँ तुम घबराओ मत, पिताजी सब संभाल लेंगे। और उन्होंने कहा तो है कि उनके कोई मित्र हैं, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है। दादा दादा। ए छोकरी, तू, मेरा आदमी तेरे पास गया था पैसे लेने के लिए, कहाँ है पैसे? वो मैं पैसे दे दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा ड्रग्स दे दो, मैं पैसे वापस कर दूंगी तुम्हारे। जो बोल रहा हूँ उसको सुन। तेरे पास 5 लाख की ड्रग्स थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो मुझे नहीं पता कहाँ है। तुझे नहीं पता? अगर तुझे नहीं पता होगा तो जानती है मैं तेरा क्या असर करूंगा। 5 लाख रुपए की ड्रग्स है वो मेरी, और 25,000 रुपए तेरे ऊपर। अगर तूने जरा भी, बोल कहाँ पर है? कहाँ चली गई थी तू इतने दिन से? वो तो मैं अपने घर थी, वो तो मैं अपने घर थी, और वो ड्रग्स तो खो गए। खो गई? 5 लाख रुपए की ड्रग्स खो दी? औकात नहीं है तेरी 5,000 की? तू जानती है प्रकाश की ड्रग्स को अगर कोई भी, वो मैं आपके दादा, तू ये लड़की यहाँ? और इतने दिन से क्या ढूंढ रहा था और बोल रहा था कि ये लड़की खो गई है, गुम हो गई है? अरे इसका भाई मिला था मुझे, इसके भाई से मैंने पूछा था कि वो तेरी बहन कहाँ है। हरामजादे, तूने इस लड़की पर विश्वास दिलाया था मुझे, कहता था ये लड़की वफादार है, ये लड़की कुछ भी कर देगी। अरे ये लड़की साली खुद एक नशे में घूम रही है, ये क्या करेगी? हमारे लिए तो ये लड़की एक मामूली प्यादा है। और तू गई कहाँ थी? हाँ, वो मैं क्या वो उस दिन मैं माल लेके गई थी ना, तो इसी ने मुझे ड्रग्स दिया था। फिर मुझे उसके बाद याद नहीं है, इसी ने दिया था। फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है, वो इसी ने उस दिन इसी ने चोरी की है। वो मुझे पक्का पता है। दादा, मैं चोरी कर सकता हूँ? अरे मैं इतने दिन से आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या आपको लग सकता है मैं चोरी कर सकता हूँ? तो फिर कौन? जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। अगर मेरा माल मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अगर दादा ने मुझसे कुछ कहा तो छोकरी तू जानती है? उसको क्या धमकी दे रहा है? तू ही लेकर आया था छोकरी को यहाँ पर। ए छोकरी, इधर आ, देख, सच सच बता दे, मेरा माल किधर है? वो मुझे नहीं पता। अगर मेरा माल कहीं गुम हुआ ना तो मैं तेरी जितनी बची कुची सांस है ना वो भी निकाल के रख दूंगा। अगर मेरे पास तुम्हारा माल होता तो मैं तुम्हारे पास अपने लिए माल मांगने क्यों आती? ये इतनी भोली बन रही है दादा कि जैसे ही कुछ जानती नहीं है, इस तरीके से हमें पढ़ा रही है। क्या हम बच्चे हैं? और आप भी इस तरीके से इसकी बातें सुन रहे हो? तो क्या करूं, क्या करूं? अरे लगाओ ना ऐसे ठिकाने। ठिकाने पे तो मैं तेरे को भी लगा दूंगा, जितने भी मेरे आदमी काम कर रहे हैं उनको भी ठिकाने पे लगा दूंगा। लेकिन मेरी ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये तो भी सच बोल रही है। अगर ये ड्रग्स इसके पास ना होता, इसके पास कोकीन नहीं होती, तो ये मेरे पास कोकीन लेने क्यों आती? तो माल गया तो गया कहाँ दादा? माल तो मैंने, ये बता, मैंने माल तुझे दिया था, इसके हाथ में, तेरे साथ में दिया था। फिर क्या हुआ, आगे की कहानी मुझे बताओ। वो मैं ये एक होटल पे लेके गया था, उसके बाद मैंने ड्रग्स की पुड़िया ली, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। होटल पे? हाँ। कौन से होटल पे ले गया था? मैं नहीं लेके दादा, मैं नहीं लेके। जिस पे अक्सर ये जाता है। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, अय्याशियाँ छोड़ दे, कितनी बार कहा है मैंने? दादा मैं नहीं लेके गया, मैं बोल तो रहा हूँ। तेरी पढ़ाई तो छूट गई, तुझे कॉलेज से कुत्तों की तरह बाहर कर दिया, अब तू मुझसे धोखा कर रहा है। झूठ बोल रही है आप इसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ, पर सारी बात छोड़ो। मुझे क्या ड्रग्स चाहिए, कोकिंग चाहिए, नशा करेगी? तेरा नशा तो मैं उतारूंगा। सुन, अब जाकर इसके घर वालों को बोल कि इनकी लड़की हमारे कब्जे में है। नहीं। अगर भागने की कोशिश करेगी ना तो ये है ना, तू जानती है मेरा नाम प्रकाश है, और प्रकाश जब फैलता है ना तो चारों तरफ रोशनी कर देता है,
और जब बुझता है तो अंधेरा कर देता है। चल। अच्छा हुआ कि उस माल के बारे में दादा को कुछ खबर नहीं है। और सुन, अगर मेरा माल मुझ तक नहीं पहुंचा ना, अब सुन, मेरा माल निकालने का एक ही तरीका है। क्या था? इस लड़की के घर वालों के पास जा और 5 लाख रुपए डिमांड कर। 5 लाख क्यों दादा? अब जब मांगना ही है पैसा तो फिर 10 लाख की मांग क्यों ना करें? क्यों दादा? मैं तो क्या बोला तू? 10 लाख रुपए बोला मैं। 10 लाख? आप 5 लाख की बोल रहे हैं, तो अब जब पैसा ही मांगना है तो 10 लाख मांगे ना। साला जिंदगी में पहली बार अकल की बात करी है तूने। अब सुन, जाके बोल 10 लाख दे जब इस लड़की को छोड़ेंगे। ओके दादा। जब तक इसको 50 ग्राम सुंघाता हूँ। ठीक है। आप 20 ग्राम में काम हो जाएगा। 20 ग्राम में काम हो जाएगा। 50 ग्राम सुंघाइए और मैं जब तक इसके घर वालों के पास जाके पैसे लेके आता हूँ। अब तू चाहेगा या ये बड़बड़ाएगा? चाह तो रहा हूँ दादा। काली पीली मसाला फोकट। इसका मतलब है 5 लाख का ड्रग्स, कोकिंग्स उस लड़की के पास तो है नहीं। ये हरामजादा होटल में गया था। मैं जानता हूँ साला लंगोट का कच्चा है, कुछ ना कुछ तो इसने किया है। बेटा एक बार मेरे हाथ में ये 10 लाख रुपए लग जाने दे, फिर तेरा गेम बचाता हूँ। कोई है? जी कहिए। मुझे रंजीत से मिलना था। पिताजी से? मैं करमवीर सिंह, सीबीआई ऑफिसर, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। अच्छा, नमस्ते अंकल। चलिए आप अंदर ही चलिए। आइए अंदर? जी चलो। आइए अंकल। ओए रंजीत है। और करमवीर, कैसा है मेरे दोस्त? तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। बस ठीक हूँ, वक्त की कुछ परेशानियों ने घेर लिया हूँ, लेकिन अब तेरे आने से लगता है कि सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन रंजीत, ऐसी कौन सी समस्या पड़ी? तू बैठ, मैं बताता हूँ। रवि जी पिताजी। जाओ नाश्ता तैयार करवाओ। जी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, तू ये बता हुआ क्या है? बैठ। रंजीत, ऐसी कौन सी समस्या पड़ी? समस्या क्या यार, शायद पता नहीं क्या वक्त ने करवट ली कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। से 4 साल पहले मैंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ शहर में पढ़ने भेजा, यही सोच कर के कुछ काबिल बन जाएंगे, कुछ मर्यादित बनेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि करणवीर यहाँ आकर मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी एक बेटी भी है। वही छुटकी? हाँ वही छुटकी। मैंने उसे भी अपने बेटे के साथ यहाँ पढ़ने भेजा और पता नहीं उसे नशे की लत कैसे लग गई। नशे की लत? हाँ, वो भी आज छोटा मोटा नशा नहीं करती, वो कोकीन। कोकीन? जो एक जहर होता है जिसके खिलाफ हम आज तक कितना लड़ते हुए आए लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाए। क्या कह रहा है रंजीत? ये कोकीन, ये ड्रग्स हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। सही कहा। अभी पिछले दिनों मुंबई में मैंने रेड डाली और तेरा खत मिलते ही आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई रणवीर। अब बस तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तू मेरी एक आवाज़ पर यहाँ चला आया। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ भाई। देख, तेरी बेटी मेरी बेटी समान है। बिल्कुल। लेकिन क्या तू जानता है वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं? उसमें से एक लड़की की पहचान मेरे बेटे को है। अगर जिसका तू नाम उनको पहचानता है तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। देख, भारत सरकार ने मेरी पोस्टिंग शायद इसीलिए यहाँ की थी, लेकिन यार तू इतने दिनों के बाद मुझे बता रहा है। यार मुझे यहाँ कम से कम 1 साल हो गया और ये ड्रग्स का जो भी इसका जो डिपार्टमेंट है मैं उसका इंचार्ज हूँ, लेकिन तू 1 साल के बाद मुझे बता रहा है। मैं तुझे क्या बताऊं करणवीर, मुझे खुद अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा जब मेरी बेटी नशे में
मुझे घर में मिली। क्या कह रहा रंजीत? हाँ, वो तो इस कदर इस नशे में गुम हो गई है कि जब उसका दिल होता है अपने घर से चली जाती है। उसका दिल जब होता है वो निकल जाती है। पिछले 5 दिनों से कैद कर रखा था मैंने उसे, लेकिन आज वो भाग गई। भाग गई? मैं तेरी पीड़ा को समझता हूँ रंजीत, लेकिन ये लोग हैं कौन? उसमें से मेरा बेटा एक व्यक्ति को जानता तो है। कौन है वो? जिसका नाम शायद, हाँ, क्या बताया था, टोनी। टोनी? ओह, मेरा शक सही निकला। ये उसी प्रकाश गैंग का मेंबर है, प्रकाश, जिसकी मुझे बहुत दिनों से तलाश है। मुझे उस हरामखोर के खिलाफ कोई ना कोई सबूत चाहिए था। मेरे पास कोई गवाह नहीं था, बस मुझे एक गवाह चाहिए था। तो फिक्र मत कर रंजीत, मुझे यहाँ भेजा ही गया उस गैंग के खात्मे के लिए। किसी तरीके से वो टोनी मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं उस गैंग का खात्मा कर दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है मेरे भाई। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई, तब मुझे तू याद आया कि तू ही मेरा ये सब काम कर सकता है। तो फिक्र मत कर रंजीत, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता रंजीत। लेकिन इसमें तेरा नहीं, मेरा भी फायदा है। वो कैसे? क्योंकि सरकार ने जिस गिरोह के लिए मुझे यहाँ भेजा है, शायद वक्त आ गया है। मैं उस नशे के गैंग को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं उस नशे के गैंग को जड़ से खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे पिताजी, तेरे वादे पर पूरा पिताजी, भरोसा है। नाश्ता लग चुका है, लेकर आइए अंकल को। हाँ, आइए। चलो। नाश्ता। ए छोकरी, तेरी वजह से कहानी बिगड़ रही है। आज साले को उसको भेजा था, 2 दिन हो गए, 2 दिन से कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बोल। पानी। पानी? पानी पी पी के तूने ये हाल कर दिया अपना। कभी ड्रग्स, कभी पानी, कभी कुछ। भूख भी लग रही है। भूख भी लग रही है। एक काम कर, मेरे ऊपर नमक मिर्च डाल और खा जा मुझे। मैं नॉन वेज नहीं खाती। नॉन वेज नहीं खाती? जबान चलाती है, सारी जवान है। नॉन वेज नहीं खाती, बात तो बड़ी बड़ी करती है। अगर आज शाम तक वो नहीं आया ना, तो सुन, मैं तेरे टुकड़े कर करके तुझे ही खिला दूंगा, समझी? तेरे टुकड़े कर करके तुझे खिला दूंगा। मुझे दादा, दादा, इसे तू? छोड़ो। तू? हाँ, मैं। तू 2 दिन से कहाँ लापता था बे? दादा मैं लापता नहीं था, मैं तो, लेकिन जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था मैं वो काम करने गया था। लेकिन क्या हुआ काम का? काम नहीं हुआ दादा। लेकिन हाँ, हमें ये शहर बहुत जल्द छोड़ना पड़ेगा। पागल हो गया क्या? पागल नहीं हो गया दादा। बड़ी मुश्किल से तो इस जगह अपना धंधा जमाया। आज पूरे 2 साल हो गए और तू कह रहा है कि ये शहर छोड़ना पड़ेगा? दादा सच बोल रहा हूँ। करणवीर ऑफिसर को जानते हैं आप? आपने नाम सुना है? हाँ, करणवीर तो मेरा पुराना दुश्मन है। करणवीर जो आपका पुराना दुश्मन है ना, वही इस लड़की के बाप का खास दोस्त है। क्या? हाँ। तब तो मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ गया। दादा उसने न जाने कितनी पुलिस वालों को आपके पीछे लगा रखा है और हर जगह आपके पोस्टर भी लगे हुए हैं। आपके बारे में उसको मालूम पड़ चुका है। तू साले मेरी तारीफ करना है या उसकी? दादा तू मुझे डरा रहा है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। बट डर का दूसरा नाम ही प्रकाश है, समझा? दादा मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। इस लड़की को खोल काल के भेजिए। इसको? अबे यही तो मेरी डाल है। अगर इस लड़की को छोड़ दिया तो फिर मेरा पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा बे? क्या है दादा? पैसे की पड़ी हुई है आपको या जान की? अरे दादा अगर आपको कुछ हो गया, आपको पुलिस उठा के ले गई तो हम कहाँ जाएंगे? साले मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी फैमिली हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अपने बलबूते पे कुछ नहीं करोगे? जरा सी छूट क्या दे दी? साला कभी 2 आदमी को मार दिया, कभी होटलों में लड़कियों के साथ अय्याशी करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, काम की बात तो करता ही नहीं है। अरे तुम्हें पाल के तो साला ऐसा लग रहा है कि मैंने नालायक 4 कुत्ते पाल लेते ना तो वो साले कहीं भी भौंकते, लेकिन तुम तो साले कुत्तों से भी बदतर हो गए। एक छोटा सा काम नहीं होता तुमसे। अगर मैं करणवीर के हाथ लग गया ना तो ये सब धंधा चौपट हो जाएगा। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ दादा।
और क्या कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से? ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि इस जगह का पता किसी और को भी लगे। अब हमारे पास एक ही आइडिया है। क्या? भागने का एक ही तरीका है। कैसे? इस जगह को, सब जगह को, जितना सामान है लपेटो, इस शहर को छोड़ना है। और तू जानता है, तू ये खबर लाके बहुत अच्छा करा है। दादा, पर हम निकलेंगे कैसे? पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई है, हर रास्ते को बंद कर रखा उन्होंने, हर चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हुई है। हाँ साला, लगता है साला अपना टाइम ही खोटा चल रहा है। साला जिधर जाओ कोई धंधा नहीं लग रहा, इतना नुकसान हो गया। ऊपर से वो साला ऑफिसर करणवीर अपने पीछे पड़े रहा है। लेकिन अब करें तो करें क्या? हंस क्यों रहे हो आप? हमारे जाने का जरिया मिल गया बिट्टू। यही वो लड़की है जो हमें सड़क पार कराएगी। पर ये कैसे कराएगी? इसको तो खुद हमने उठा रखा है अपनी कैद में। बेटा, तू जानता है, जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है ना, डंडी में एक कीड़ा लगाता है, उसको कहते हैं केंचुआ। वो जब उसमें डालता है ना, तो जब बड़ी मछली फंसती है, पता है उस मछली को जब हलाल करके खाया जाता है। इसीलिए वो हमारा कीड़ा ये है, और उस हरामजादे करणवीर को मछली बनना पड़ेगा। दादा, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे समझने की कुछ नहीं है, तू सामान पैक कर, चल। ए लड़की, खड़ी हो। ठीक है दादा, खड़ी हो। मैं सामान पैक करता हूँ। खड़ी हो। ये क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी समझ रखी है तूने, जो यहाँ पर हर वक्त बैठी है? अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। देख, हम तुझे तेरे घर तक पहुँचाएंगे, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? क्या? तुझे हमारी ढाल बनना पड़ेगी। कैसे? अगर हमारे ऊपर किसी ने गोली चलाई तो तू सबसे पहले आगे होगी, मरेगी। अबे जल्दी करना, बैग उठा सारा, बैग उठा। अबे क्या हुआ? तुमने बड़े आसानी से कह दिया तुम मुझे मार दोगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना, मेरे पिताजी और अंकल जी छोड़ेंगे नहीं। दादा, कितनी बोल रही है ये? बोलने दे, बोलने दे। काफ़ी देर से तो चुप थी, कुछ तो बोलेगी। लेकिन एक बात बताएं, हमें मारने के लिए लोग मर जाएंगे। कहा था ना तुझसे कि तू हमारी ढाल बनेगी। अगर सामने से कोई गोली आएगी तो सबसे पहले तो तेरी लगेगी, तू मरेगी। तुझे सिर्फ ये बोलना होगा कि हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया, तू अपनी मर्जी से ड्रग्स लेकर आई और अपनी मर्जी से जा रही है। मैं नहीं बोलूँगी। क्या दादा, तू ये किस्मत किस्मत किस्मत, साला कैसी छोकरी लाया तू है? था, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको यहीं इसका काम खत्म करो। एक मिनट, आ मेरे साथ। सुन, ये लड़की तो इस तरह से मानेगी नहीं। अब मेरी चाल सुन। तू कुछ ऐसा कर, ये पिस्तौल ले और मेरे ऊपर तान, ताकि ये लड़की किसी न तरीके से विश्वास करे और हमारे साथ जाए। मैं पिस्तौल? नाटक करना है? हाँ। ओके, स्टार्ट। यस। तू मेरी पिस्तौल छीन के मुझे हड़का रहा है? हाँ, मैं हड़का रहा हूँ उस छोकरी को। तू जानता है क्या कर रहा है? मैं तेरा बाप हूँ, बॉस। मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, बॉस हो या कोई भी हो। तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं कर सकता मैं? अब पिस्तौल मेरे हाथ में, अगर मैंने ट्रिगर दबाया तो खेल खत्म। मैंने सारी चीजें तुझे सिखाई हैं। अच्छा, तू मुझ पे गोली चलाएगा? हाँ। तू मुझ पे गोली चलाएगा? हाँ, तुझ पे गोली चलाऊंगा मैं। तू जानता है मैं तेरा हशर क्या करूंगा? क्या हशर करूंगा? अरे क्या हशर कर लेगा? हाँ हाँ, माल इसी ने चुराया था होटल में, यही धोखेबाज है। धोखेबाज? तूने प्रकाश को धोखा दिया? प्रकाश को? अरे मैं तो न जाने किस किस को धोखा दे दूं, तुम तो खैर प्रकाश हो। खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ में पिस्तौल है, और जब तक ये पिस्तौल मेरे हाथ में, तब तक ये यहाँ से हल भी नहीं सकता। हाँ, अब ये पिस्तौल मेरे हाथ में है, समझ रहा है? तू कुछ भी नहीं कर सकता, और ना तू कुछ कर सकती। तू पागल हो गया? पागल मैं नहीं हुआ। अब तो माल भी मेरे हाथ, पिस्तौल भी मेरे हाथ। तू प्रकाश को धोखा दे रहा है? आज ही इस देश को छोड़ के मैं विदेश जा रहा हूँ। प्रकाश को धोखा देकर हाँ। कहीं नहीं जा पाएगा।
प्रकाश तुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं हरामजादे। वो तो वक्त बताएगा कि पुलिस किसे छोड़ेगी और किसे नहीं। ये क्या कर रहे हो? देखा देखा इस हरामजादे को। अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, साले ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे। मैं तो आपसे इतने टाइम से बोल रही थी धोखेबाज है, इसी ने माल चुराया, आप समझ ही नहीं रहे थे। तो तुमने पहले मुझे बताया, मेरी आंखों पे तो चश्मा चढ़ा हुआ था। अब क्या करें, अब एक आइडिया हो सकता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें सेफ पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? बस तुम्हें अपने घर वालों से यही कहना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें ना तो किडनैप किया है ना ही कुछ किया है, समझी? झूठ? झूठ? अब भी तुम्हारी आंखों में झूठ दिख रहा है? अब भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? आज पता चला मुझे, आज पता चला कि लोगों की जिंदगी खराब करते करते मैं कहां गया। कितने बच्चों की, कितने मासूम जिंदगी का बर्बाद किए मैंने। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। अरे मुझ जैसा पापी तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। न जाने कितने घर उजाड़े मैंने, कितने घर उजाड़े। मुझे फांसी की सजा दिलवा दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आखिरी बार जहां से ये माल आता है ना, मैं उस जगह जाकर वो तबाही और वो कहर मचाऊंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, सब कुछ। बस एक बार अपने घर वालों के सामने और उस ऑफिसर के सामने मुझसे कहो कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने तुम्हें बचाया है। आप उस अड्डे का खात्मा कर दोगे ना? बिल्कुल। पक्का कर दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। चलो चलो। और हाँ, विश्वास कर रही हूँ, टूट ना जाए। अगर विश्वास नहीं है तो मत करो। ठीक है विश्वास, ठीक है चलो। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मुझे माफ कर दो। कोई बात मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। मेरी नहीं, आपने पता नहीं कितनी लड़कियां और कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देर ना करो, वक्त हो चुका है। किसी न किसी तरीके से मुझे इस कानून से बचाओ, ताकि मैं कानून की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो चलो। चलो। पिताजी, रवि, पिताजी। कौन? बेटी? प्रकाश तू? प्रकाश? यही प्रकाश है? हाँ करणवीर। लेकिन तू तो ड्रग माफिया है। था मैं। जब से इस बच्ची को देखा, ये बच्ची मेरी जिंदगी में आई, मुझे अब मेरी बच्ची ही याद आ गई। न जाने कितनी माँओं के बच्चों को उजाड़ा है मैंने, न जाने कितने लोग घर उजाड़े हैं मैंने। खनवीर, आप ऐसे बच्ची के पिता हो, जिस बच्ची को संस्कार कूट के भरे हैं। मैं जानता हूं कि मैंने इस बच्ची की जिंदगी खराब करी है, कोशिश की थी। इस बच्ची ने मुझे सुधार दिया। देखो मैं तुम्हें जानता तो नहीं, लेकिन तुमने मेरी बेटी को मेरे पास वापस ला दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रंजीत, इस इंसान को मैं जानता हूँ, एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता करणवीर साहब, तो यहाँ इसको लेके क्यों आता? अंकल जी ये सच बोल रहे हैं, इनको है ना इनके ही आदमी ने धोखा दिया, टॉनी ने, और वो चला गया यहाँ से। इन्होंने तो मेरी मदद की है, पूरे हाथ पैर खोल के मुझे यहाँ लेके आए हैं। जिसको पाला पोसा, अपने धंधे में घुसाड़ा, उसी ने धंधे को उजाड़ के चला गया। आप चाहो तो मुझे फांसी की भी सजा दे सकते हो, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। सजा तो तुझे मिलेगी, लेकिन पहले मैं तेरे गैंग को खत्म करूंगा। करणवीर, बस मुझे ये लगता है कि ये सही कह रहा है। एक मौका दे दो मुझे इंस्पेक्टर साहब। हाँ अंकल जी, एक मौका दे के देख लो। मैं वादा करता हूँ मैं उस गैंग में पला हूँ, क्योंकि एक जड़ मुझे पता है किस जगह से कहाँ से क्या ड्रग्स सप्लाई होता है, कोकीन सप्लाई होता है। मैं आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं सही कह रहा हूँ साहब, अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद और ज़िंदगी बच जाएंगी और घर उजड़ने से बच जाएंगे। करणवीर, तुझे इसकी बात सुननी चाहिए। हाँ बिल्कुल सुननी चाहिए। तू सही कह रहा है। अगर नहीं सही कह रहा तो मुझे फांसी दे दो। मैं इस बच्ची की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जितना भी कहा है वो सब सही कहा है। ये मेरी बच्ची जैसी है।
आज मुझे एहसास हो रहा है मेरे अंदर जो मेरा बच्चों के अंदर जहर बढ़ा, वो जहर फूट फूट के मेरी आंखों से, मेरे कलेजे से बाहर आ रहा है। करणवीर, इससे पहले देरी हो जाए तो इसके साथ जा। प्रकाश, अगर तू सही कह रहा है तो तेरी जिंदगी बच सकती है, और अगर तेरी बातों में जरा सा भी झूठ है तो मैं उनके साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। मुझे मंजूर है, बस एक मौका। मैं तो ठीक है, मैं बीच पे जाता हूँ, चल मेरे इससे पहले कि वो नहीं टोनी निकले वहाँ से। अगर तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो शायद वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, भाग जाएगा। मैं तुम्हें टाइमिंग दूंगा, ठीक मैं पहुँचने के बाद 15 मिनट एक अलार्म गोली चलेगी, फौरन बोर्ड पे आ जाना। बस उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। लेकिन प्रकाश, तेरी बातों में अगर जरा सा भी झूठ निकला तो सोच लेना। तो जितनी चाहे उतनी गोली डाल देना, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक मौका, ठीक एक गोली चलाऊंगा, सिग्नल दूंगा मैं आपको, उसके बाद आप वहाँ पर सप्रे गैंग को पकड़ लेना, सारे लोग वहीं मिलेंगे। बस एक मौका। करणवीर, ठीक है, तुझे इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, मौका दिया। ठीक है, चलता हूँ मैं। बेटा, मैंने जितना तुम्हारे साथ किया है, शायद यही मेरा प्रायश्चित हो। मुझे मेरी बेटी मिल गई और तेरे हाथ में दारोमदार है अब रंजीत, इस पूरे काम को रोकने का। तुझे तेरी बेटी मिल गई और मुझे उस प्रकाश का गैंग, मुझे उसका गैंग खत्म करना है। अच्छा, ठीक है बेटी। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, ना जाने अनजाने में मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। जब प्रकाश जैसा आदमी सुधर सकता है, मैं क्यों नहीं सुधर सकती? अब चाहो तो मुझे बांध के रख लेना, पर मैं इस नशा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हूँ पिताजी। बस बेटा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू बस वो नशा ना करे। पिताजी मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं छूट पाता। छूट जाएगा। मैं तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। दादा देखा कैसी लगी एक्टिंग मेरी? अरे तेरी एक्टिंग का तो जवाब नहीं, यही तो चाहता था मैं। और सुन, आप कैसे निकल के आए? मैं जानता था कि तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तू सीधे रास्ते से जाएगा, क्योंकि मेरे पीछे वो पुलिस थी। मैंने ऐसा खेल खेला, ऐसा गेम खेला, जानता है कैसा? कैसा दादा? ये पिस्तौल दे मुझे, पिस्तौल दे मुझे, ये पिस्तौल लेके ऐसा गेम खेला कि मैं अब सुधर चुका हूँ। दादा, वो लड़की दादा मेरे बेटी की तरफ से दादा मजाक कर। मजाक नहीं कर रहा मैं सीरियस कर सकूँ। ये ड्रग्स, ये सारी चीजें, ये सब, अब थोड़ी देर पुलिस पहुंचने वाली है, तू भी अपने आप को कानून के हवाले कर देना। आप गलत कर रहे हैं। अरे मैंने गलत करना अच्छा नहीं था। कर रहे। देख सामने से बोर्ड आ रही है ना, वहीं चलते हैं। बोट पे? हाँ दादा, आप एक्ट कर रहे थे ना, एक्टिंग कर रहे थे ना? हाँ, एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन तुझे शायद पता नहीं है वो बोट कितनी छोटी है, तो हल्की भी है। कोई बात नहीं दादा, हम चलते हैं ना उस बोट पे। अरे हम में से एक ही जा सकता है। एक कौन? आप चले जाइए। हाँ, यही तो चाह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। बस ठीक है, मैं जाते जाते तो से एक काम कहता जा रहा हूँ। हाँ दादा बोलिए। ठीक है, बोलिए आप। मेरे बोट जाते ही तू भी वहां आ जाइयो, ठीक है? गुड बाय। अब पुलिस यहाँ आएगी, पुलिस को मिलेगी तेरी लाश। अपन चला। करणवीर तू? प्रकाश, तूने क्या समझा? मेरी आंखों में धूल झोंक देगा? नहीं प्रकाश, मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि तू गिरगिट की तरह कितने रंग बदलता है, और पुलिस उधर नहीं उधर है। अगर पुलिस उधर है तो मैं भी इसमें और गोलियां भी चाहूं तो इन गोलियों को डालकर तुझे खत्म कर सकता हूं। तो शायद चारों तरफ
निगाह नहीं दौड़ा के देखा कितनी बंदूकें तेरे ऊपर तनी हुई हैं, चला गोली, लेकिन उसके बाद तेरा अंजाम क्या होगा? मेरा जो भी अंजाम हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं तेरा अंजाम साले किस्मत का धनी है तू। इसमें एक ही गोली थी, इसका मतलब उस हरामजादे ने मुझे भी मरते मरते धोखा दे गया। क्यों? धोखे देना सिर्फ तू ही जानता है, हम नहीं जानते। तो क्या करें? देख प्रकाश, मैंने अपनी पोस्टिंग सिर्फ तेरे गिरोह को खत्म करने के लिए कराई है, और वो मैं करके रहूंगा। तू अपने पूरे गैंग के साथ या तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा अंजाम भी उस टोनी की तरह होगा। तो ठीक है, मैं तैयार हूं। तैयार है? मुझे मालूम था। हाँ, तो फिर ठीक है, तो अपने सारे अड्डे का पता बता, और उन लोगों का बता जो इसमें शामिल हैं। इस शहर में 4 अड्डे हैं। 4 अड्डे? नागबाड़ा, लिंकिंग रोड, डोंगनवाड़ी और सैयारा रोड। इन चारों जगह पर इन सब का बादशाह एक ही है, और वो है रहीम लाला। रहीम लाला? वो हरामजादा अभी तक जिंदा है? रहीम लाला अपने आप को शरीफ बनकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। अब तो मैं जा सकता हूँ? ठीक है, जा सकता है, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन ले। हर उस आदमी की मौत पुलिस के हाथों से होती है जो लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। तूने अपने सारे विजिटिंग कार्ड बता दिए, लेकिन तो भूल गया उसमें एक नाम और है। कौन? प्रकाश। हरामजादे, बोरे का अंत बोरा ही होता है। तू क्या सोच रहा था? धूल झोंकना सिर्फ तू ही जानता है, हम नहीं। आखिर भारत सरकार ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा था वो पूरा हुआ। हरामजादे,